देश भर के अलग अलग राज्यों से इस वक्त खबर आ रही है पेट्रोल माफियाओं की। क्या ये खबर सही है? जब आप गुजरात के वापी शहर वलसाड़ जिले में देखते हैं तो आपको वापी शहर के अंदर लगभग दसों पेट्रोल पंप होंगे, लेकिन 2 से 3 पेट्रोल पंप ही आपको चालू मिलेंगे और जिसमें लंबी लंबी कई किलोमीटर तक कतारें लगी हुई हैं। सुनने में आया है कि इस तरीके के पेट्रोल माफिया या पेट्रोल का रेट बढ़ाने के लिए सब किया जा रहा है। जब आप हाईवे से मुंबई की तरफ जाओगे तो वहां पर कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं, नंदीग्राम के आसपास और मुंबई साइड आप जाएंगे तो कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां पर ना तो भीड़ है और ना ही पेट्रोल डीजल की किसी भी प्रकार की कोई किल्लत है। आप वहां पर 4 व्हीलर का भी टैंक फुल करवा सकते हैं और बाइक का भी। तो खास करके वापी वलसाड़ के अंदर और दमन और सिलवासा के अंदर इस तरीके की क्या घटना हुई कि वहां पर पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया। अब इस पूरे मामले को समझते हैं इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासन न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। जब भी हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी भी तरीके के भाषण को देते हैं तो उसके बाद जनता के अंदर एक ईश्वर रूपी भावनाएं उतर आती हैं, एक आत्मा उतर आती है। उसके बाद वो तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं। जैसे कि हम जब बात कर रहे थे इस बारे में तो हमारे एक पत्रकार साथी अंजनी शर्मा जी ने बताया कि जब कोविड आया तो कोविड के समय हॉस्पिटल वालों ने अच्छी खासी कमाई की, यानी कि लूटा गया पूरी तरीके से। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के समय में जो 2 नंबर के पैसे कमाने वाले थे उन लोगों ने दवा के पैसे कमाए, 1 नंबर में पैसा भी हुआ, जमीन खरीदी, यानी कि कई चीजें हुई। और जैसे अभी हाल में हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की किल्लत किस तरीके से चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि कई जगह ऐसा देखने में आ रहा है कि पेट्रोल भरपूर है। आप दमन में भी कई लोगों ने ऐसा बताया कि आप वहां पर पेट्रोल भरवाएंगे तो पेट्रोल पूरा गाड़ी में भर के दे रहे हैं। लेकिन कई जगह ऐसा हो रहा है कि बाइक में 200 रुपए और 4 व्हीलर में 500-1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल डीजल भरकर नहीं दे रहे। आखिरकार ये पूरा मामला है क्या? अगर वही पेट्रोल आप 200 रुपए में या 500 रुपए में दे रहे हो तो वही पेट्रोल जिसको जितने में चाहिए उतने में दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं कि पेट्रोल की किल्लत है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितना बताया जा रहा है। इसके पीछे का मामला क्या है? क्या पेट्रोल की कीमत को बढ़ाने के लिए जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्या जनता जिन लोगों के ऊपर भरोसा करती है वो लोग जनता के विश्वास को इसी तरीके से बार बार अपने पैरों तले कुचलते रहते हैं? जब वापी के कई पेट्रोल पंपों पे हमारी टीम ने न्यूज कवर करने की कोशिश की तो वहां पर भी पता चला कई लोग बोलने से भी बच रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या इस पूरे मामले के पीछे पेट्रोल को लेकर भ्रष्टाचार बढ़ने वाला है, या यूं कह लो कि पेट्रोल माफिया बढ़ने वाले हैं? क्योंकि कई लोगों की शिकायतें ऐसी भी आई हैं कि जब वो पेट्रोल डलवा रहे हैं तो पेट्रोल के अंदर ग्रीस टाइप का काला काला कुछ उनको दिख रहा है। जब गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इस बात के ऊपर, जब गाड़ी में आप पेट्रोल डलवा रहे हैं और जब वो पेट्रोल डालने वाला व्यक्ति जब मशीन को पीछे खींचता है तो उसमें से ग्रीस टाइप का कुछ काला काला आपकी टाकी में लग जाता है, या फिर थोड़ा बहुत जो लास्ट तक बूंद उसमें से गिरती है पेट्रोल की। जो पेट्रोल लगभग 1 महीने पहले हुआ करता था उस तरीके का पेट्रोल देखने में नहीं आ रहा है। ऐसी कई शिकायतें भी आई हैं। तो क्या पेट्रोल के नाम पर भ्रष्टाचारी हो रही है, यानी कि माफियागिरी हो रही है? और इन सबको बढ़ाने के पीछे है कौन? क्या शासन प्रशासन के लोग भी इसमें सब संलिप्त हैं? क्योंकि जब गाड़ियां आ रही हैं बाकी जगह पेट्रोल की तकलीफ नहीं है तो आखिरकार वापी वलसाड़ दमन सिलवासा में ही ऐसा क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश से अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। देश की राजधानी दिल्ली से अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। वलसाड़ जिले का, गुजरात राज्य का वलसाड़ जिले का वापी शहर जो छोटा सा है और सबसे बड़ी उद्योग नगरी है, जहां पर यह समस्या होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपका ट्रांसपोर्ट रुक गया तो कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था सबसे पहले रुक जाएगी। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है, ये आप सभी को सोचना और समझना पड़ेगा। और जिस तरीके से आप लोग दिन रात दौड़ रहे हैं और 2-2 4-4 घंटे लाइन में लगकर पेट्रोल ले रहे हैं, जितना जरूरी हो उतना ही पेट्रोल लें। और अगर ऐसी कोई अव्यवस्था देश में हो रही है तो सबको मिलकर देश का सहयोग भी करना चाहिए, लेकिन अफवाह से कहीं ना कहीं बचना चाहिए। कई बार देख रहे होंगे कि नेताजी बैठे हैं साइकिल पे या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी से और पीछे पूरा काफिला चल रहा है 100 गाड़ियों का। बिहार के मुख्यमंत्री 50 मीटर चलते हैं और कई रील वायरल हो जाती हैं और उनके पीछे काफिला आ जाता है पूरा। तो इस तरीके की बेवकूफ राजनीति से और बेवकूफ लोगों के घटिया जवाबों से दूर रहें। खुद की समझदारी से, खुद के दिमाग से काम लें और इस तरीके की जो भी पेट्रोल को लेकर माफियागिरी चल रही है उसको बढ़ावा ना दें। देश के लिए सदैव समर्पित रहें और अपने दिमाग से काम लें। इस तरीके की कोई भी खबर अगर आगे आती है या फिर आप सभी की इस पर कोई राय रहती है, किस तरीके का जानकारी निकालना चाहिए, आपके पास कोई जानकारी है तो हमें जरूर संपर्क करें। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासन न्यूज।